प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हम लोग 13 का चैप्टर पढ़ रहे थे। इंश्योरेंस बीमा का जो चैप्टर है वो अपना चल रहा है। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि कोविड-19 के नाम से अपने हमें जो वैश्विक महामारी चल रही है, अभी इसका कोई समय निश्चित नहीं है, कितने दिन और चलेगी, अनिश्चित काल है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। बोर्ड की तरफ से ये भी सूचना है कि जो 3 महीने की जो क्लासें जो हैं नहीं लग पाई हैं, इसके आधार पर अपना कुछ सिलेबस भी कम किया जाएगा। उसमें कौन कौन से चैप्टर कम होंगे ये तो सब बात की बातें हैं। अपने 3 ही चैप्टर और बचे हैं, ये अपन लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा का तुलनात्मक अध्ययन। कल मैंने आपको बताए थे बीमा के जो प्रकार हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बीमा का क्षेत्र और जो प्रकार है, बीमा के क्षेत्र में बीमा के प्रकार ही सम्मिलित किए जाते हैं। जोखिम और आवश्यकता के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे प्रकृति के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर और जोखिम के आधार पर, ये जो मेन है, इस आधार पर बीमा को हम लोगों ने वर्गीकृत किया था, अलग अलग भागों में बांटा था। और उसमें जो पहला जो मैंने आपको बताया था वो बताया था प्रकृति के आधार पर बीमा का वर्गीकरण या बीमा के प्रकार जो होते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। और 3 जो हम लोगों ने इसमें पढ़े थे, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा। वैसे सामाजिक बीमा और विविध बीमा भी इसमें आते हैं। 3 का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या तीनों में अंतर हम लेते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। उसके बाद में पता चल जाए कि जीवन बीमा क्या है, अग्नि बीमा क्या है, सामुद्रिक बीमा क्या है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इसके लिए आज हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ये है जीवन बीमा, सामुद्रिक बीमा, या पहले अग्नि बीमा लेते हैं। अग्नि बीमा, और सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा में अंतर। जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा जो है, इसमें जो अंतर कौन कौन से होते हैं, इनके आधार पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है जीवन बीमा। इसमें जीवन बीमा, उसके बाद में अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस, और उसके बाद में आता है सामुद्रिक बीमा या सामुद्री बीमा भी हम लोग लिख सकते हैं, सामुद्री बीमा। और यहां लेंगे अंतर का आधार, अंतर का आधार। जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा, ये 3 है हमारे पास। इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये अंतर का आधार है। अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा और जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था, जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रतिफल के बदले भविष्य में होने वाली दुर्घटना, व्यक्ति की मौत होने पे या बीमा अवधि समाप्त होने पे
एक मुश्त राशि देने का वचन देता है। ये जीवन बीमा होता है। ठीक है, जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक अनुबंध होता है। एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमाकर्ता जो होता है वो भविष्य में व्यक्ति की मृत्यु होने पे या निश्चित अवधि समाप्त होने पे एक मुश्त राशि का भुगतान इसमें कर दिया जाता है। अग्नि बीमा, बीमाकर्ता और बीमित के मध्य इसमें भी अनुबंध होता है। बीमाकर्ता बीमित को अग्नि बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पे वास्तविक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का वचन देता है। ठीक है, ये अग्नि बीमा संबंधी है। जैसे भवन है, गोदाम है, कारखाना वगैरह आदि जो होते हैं जिनका बीमा करवाया जाता है। आजकल इसमें बाढ़, भूकंप, तूफान, ये चीजें भी आजकल, जल प्लावन वगैरह, ये चीजें भी आजकल इसमें सम्मिलित की जाने लगी। तो ये अग्नि बीमा है। उसके बाद में सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा समुद्र संबंधित है। इसमें भी बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक अनुबंध होता है। बीमाकर्ता बीमित को प्रतिफल के बदले, प्रीमियम के बदले या अंशदान के बदले सामुद्रिक जोखिमों से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्र में जो हानियां होती हैं, जैसे जहाज समुद्र में डूब जाता है या तूफान आ जाता है, उस समय दिक्कत आती है, चट्टान से टकरा जाता है, दलदल में फंस जाता है, समुद्रिक डाकू होते हैं वो लूट ले जाते हैं। तो इस प्रकार से समुद्रिक जो जोखिम होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है विषय वस्तु। विषय वस्तु। दूसरे नंबर पे आता है तत्व। विषय वस्तु, उसके बाद में तत्व। पहले दो के आधार पे देखते हैं। जीवन बीमा में व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जाता है। जीवन का बीमा किया जाता है। अग्नि बीमा में वस्तु का बीमा किया जाता है। अग्नि बीमा जो होती है इसमें वस्तु जैसे कोई भौतिक संपत्ति या परिसंपत्ति, इसका बीमा किया जाता है। और सामुद्रिक बीमा में जहाज, माल और भाड़े का बीमा होता है। समुद्री बीमा में जहाज, माल और भाड़े का बीमा होता है। तो पहला अपना क्लियर, जीवन बीमा में व्यक्ति के जीवन का बीमा होता है। अग्नि बीमा में किसी वस्तु का, जैसे वस्तु भौतिक संपत्ति भी हो सकती है, परिसंपत्ति भी, कारखाना है, दुकान है, गोदाम है आदि का बीमा करवाया जा सकता है। और सामुद्रिक बीमा जो होता है उसमें जहाज का बीमा, माल का बीमा और भाड़े का बीमा। जो माल जहाज के द्वारा लगाया जाता है, जितना भाड़ा तय हुआ है, उन सभी का बीमा इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में तत्व जो होता है इसमें सुरक्षा व विनियोग तत्व होता है। इसमें सुरक्षा तत्व होता है और इसमें भी सुरक्षा तत्व होता है। इस प्रकार से तत्व के हिसाब से देखें तो जीवन बीमा के अंदर सुरक्षा तत्व होता है और विनियोग तत्व भी होता है। इसमें सुरक्षा तत्व होता है और इसमें भी सुरक्षा तत्व होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसके अंदर विनियोग होता है। जीवन बीमा में जितना प्रीमियम जमा करवाया जाता है वो ब्याज या बोनस सहित वापस मिलता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं भी होती है तो भी
बीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद में जितने रुपए इकट्ठे होते हैं, वहां जितने रुपए का कलेक्शन बीमा कंपनी करती है उसमें ब्याज बोनस सहित एक मुश्त राशि वापस दी जाती है। जबकि ये मात्र क्षतिपूर्ति के बीमा होते हैं। इसमें अगर घटना होती है तो ही क्षतिपूर्ति होती है, अगर घटना नहीं होती है तो क्षतिपूर्ति नहीं होती, इसमें कुछ भी वापस नहीं आता फिर, इसलिए मात्र सुरक्षा होती है, इसमें विनियोग नहीं होता है। तीसरा आता है बीमा योग्य हित। बीमा योग्य हित, बीमा योग्य हित होता है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु का बीमा करवाता है उसके बने रहने से उसको आर्थिक लाभ होता हो और उसको नष्ट होने से उसको आर्थिक हानि होती हो, उसको बीमित का उस वस्तु में बीमा योग्य हित माना जाता है। और ऐसी वस्तु का बीमा करवाया जाता है जिसमें उसका बीमा योग्य हित होता है, वरना बीमा नहीं करवाया जाता। बीमा योग्य हित होता है इसमें बीमा करवाते समय इसमें दोनों समय और इसमें दावा प्रस्तुत करते समय इसमें होना चाहिए। ठीक है, बीमा करवाते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, इसमें बीमा करवाते समय भी और दावा करते समय भी होना चाहिए और इसमें दावा प्रस्तुत करते समय भी होना चाहिए। उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है क्षतिपूर्ति का अनुबंध। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जीवन बीमा जो अनुबंध है वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता। जीवन बीमा जो है वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता, बल्कि अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा जो होते हैं वो क्षतिपूर्ति के अनुबंध होते हैं। अर्थात इसमें अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में जितना नुकसान होता है, जितनी क्षति होती है, उस क्षति की ही वास्तविक भरपाई की जाती है। उस क्षति की ही वास्तविक भरपाई की जाती है। जैसे 5 लाख रुपए का बीमा होता है और 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति ही करती है, न कि 5 लाख रुपए की। इसलिए सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा दोनों जो होते हैं ये क्षतिपूर्ति के अनुबंध होते हैं, जबकि जीवन बीमा जो अनुबंध होता है वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता है। उसके बाद में पांचवा आता है वो है हानि का मापन। हानि का मापन इसके अंतर्गत हम देखते हैं जीवन बीमा अनुबंध में हानि का मापक नहीं होता। जीवन बीमा अनुबंध जो होता है इसमें हानि का मापन नहीं होता और इसमें हानि का मापन होता है। इन दोनों में हानि का मापन होता है। इस प्रकार से जीवन बीमा अनुबंध जो होता है इसमें हानि का मापन नहीं होता, हानि को मापा नहीं जाता। जैसे मानो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति के बारे में हम लोग ये थोड़ी कर दें कि साहब इसका मूल्य इतना था, इतने रुपए का ये व्यक्ति था। इस प्रकार से जीवन बीमा जो होता है उसमें हानि का मापन नहीं होता, हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा जो होते हैं इसमें हानि का मापन लगाया जा सकता है, हानि को मापा जा सकता है। इसमें बीमा कंपनी जो है उसके जो सर्वेयर होते हैं वो आते हैं और जितने रुपए का नुकसान होता है, जो पार्ट्स वगैरह क्षतिग्रस्त होते हैं उसका मार्केट में कितने प्राइस है, इस हिसाब से हानि का मापन वो कर लेते हैं। तो अग्नि बीमा अनुबंध जो होता है उसमें हानि का मापन होता है, सामुद्रिक बीमा होता है उसमें भी हानि का मापन किया जा सकता है, लेकिन इन
जीवन बीमा में जो होता है वो हानि का मापन नहीं होता। एक आता है समर्पण मूल्य, या जिसको चुकता मूल्य भी बोलते हैं। समर्पण मूल्य या चुकता मूल्य जिसको बोलते हैं, इसमें समर्पण मूल्य होता है और इसमें मूल्य नहीं होता, समर्पण मूल्य इसमें नहीं होता। जीवन बीमा जो होता है इसमें समर्पण मूल्य जो होता है, संपूर्ण मूल्य जो होता है वो वापस चुकाया जाता है। इनमें जो समर्पण मूल्य होता है वो नहीं होता, इनमें केवल क्षतिपूर्ति का ही भुगतान किया जाता है। दोनों के अंदर क्षतिपूर्ति का ही भुगतान किया जाता है। उसके बाद में एक आता है इसकी अवधि। अवधि जो है इसके आधार पर भी हम लोग तुलना कर सकते हैं। जीवन बीमा जो होता है इसकी अवधि साहब कितनी भी हो सकती है, मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल का भी हो सकता है। जीवन बीमा जो अनुबंध होता है 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का हो सकता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति चाहे तो संपूर्ण जीवन काल का भी हो सकता है। व्यक्ति अगर चाहता है मेरे मरने के बाद मेरे जो आश्रित होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, उनको सारा मिले, तो वह संपूर्ण जीवन काल का भी करवा सकता है। मनुष्य के मरने के बाद में ही उसका कल्याण मिलता है। अग्नि बीमा की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष के बाद भी दोबारा इसका बीमा करवाना पड़ता है। इसी प्रकार से सामुद्रिक बीमा की जो अवधि होती है वो भी प्राय 1 ही वर्ष की होती है। इसकी जो अवधि होती है वो भी प्राय 1 ही वर्ष की मानी जाती है, या एक यात्रा भी हो सकती है। जहाज वापस लौट के आ जाता है वो भी हो जाता है। पॉलिसी की राशि, पॉलिसी की जो राशि होती है, पॉलिसी की जो राशि इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो जीवन बीमा जो अनुबंध होता है वो सब कितने भी रुपए का करवाया जा सकता है। जीवन बीमा जो अनुबंध होता है वो कितने भी रुपए का करवाया जा सकता है, कितनी भी राशि का करवाया जा सकता है। अग्नि बीमा जो है वस्तु की राशि या संपत्ति होती है उससे अधिक मूल्य का नहीं करवाया जाता, और समुद्रिक बीमा होता है वो भी वस्तु की राशि से अधिक मूल्य का नहीं होता है। इसलिए जहाज माल या भाड़े का जितना मूल्य होता है इसमें समुद्री बीमा, मैंने आपको बताया था कि समुद्री बीमा के अंदर जहाज माल और भाड़े का बीमा किया जाता है। इन तीनों की जितनी राशि होती है उतने रुपए का ही बीमा करवाया जा सकता है, इससे अधिक राशि का बीमा नहीं करवाया जा सकता। एक आता जोखिम की संभावना, इसके आधार पे भी हम लोग देखते हैं। जोखिम की संभावना, जोखिम की संभावना, जीवन बीमा में जोखिम की संभावना जो होती है वो सब निश्चित होती है, और इसमें जोखिम की संभावना होती है वो अनिश्चित होती है। अग्नि बीमा में भी अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। जोखिम की संभावनाएं जो होती हैं वो अनिश्चित होती है। जीवन बीमा में जोखिम की संभावना निश्चित इसीलिए होती है क्योंकि जीवन बीमा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को एक मुश्त राशि देनी पड़ती है, और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो भी बीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद में बीमा कंपनी को व्यक्ति को एक मुश्त राशि लौटानी ही पड़ती है। इस प्रकार से इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो या नहीं हो, बीमा कंपनी
कि जो जोखिम है वो एक प्रकार से निश्चित है, और अग्नि बीमा जो है इसमें अनिश्चित होती है, क्योंकि घटना घटे भी और नहीं भी घटे, दोनों प्रकार से अनिश्चित है। अगर घटना घटित होती है तो बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, अन्यथा नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार से सामुद्रिक बीमा जो होता है इसमें भी अनिश्चित होती है, किसी प्रकार की सामुद्रिक जोखिमें घटित होती हैं तो ही बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से आज हमने जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा जो है इनका हम लोगों ने काफी तुलनात्मक अध्ययन किया, इनके मध्य अंतर किया। अब सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जैसे इसमें व्यक्ति के जीवन का बीमा होता है, इसमें वस्तु परिसंपत्ति या संपत्ति का बीमा होता है, इसमें जहाज माल भाड़े का बीमा होता है, इसकी अवधि कितनी भी हो सकती है, मनुष्य का संपूर्ण जीवन काल भी हो सकता है, इसकी जो अवधि होती है वो 1 साल होती है, इसकी अवधि एक यात्रा है 1 वर्ष होती है, इसमें कितनी भी राशि का बीमा करवाया जा सकता है, इसमें वस्तु का मूल्य होता है उतना बीमा करवाते हैं, और इसके अंतर्गत जहाज माल या भाड़े की जो राशि होती है उसका बीमा करवाते हैं। सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे इसके अंदर जो जोखिम होती है वो निश्चित होती है, दोनों में अनिश्चित होती है। इसमें बीमा योग्य हित होता है, बीमा करवाते समय होना चाहिए, इसमें बीमा करवाते समय क्लेम लेते समय होना चाहिए, इसमें भी दावा करते समय होना चाहिए। इसमें जोखिम को मापा जा सकता है, इन दोनों में जोखिम को मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार से जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा क्या होते हैं, इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे हम लोग सारी चीजें बिल्कुल खोल करके बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीवन बीमा क्या होता है, तो इसमें जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी वो बता सकते हैं। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा संबंधी से भी अंतर के आधार में जो बातें हम लोगों ने पढ़ी उसके आधार पर तीनों का हम लोग विस्तार से बता सकते हैं। हमारे समझ में आ गया कि अग्नि बीमा, जीवन बीमा और समुद्री बीमा क्या होते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने पढ़ा। कल इसके आगे का जो आता है सामाजिक जो बीमा है या विविध प्रकार के जो बीमा है, इनके बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।